गंगा किनारे बसा शहर, मिट्टी के दियों और लोगों के कोलाहल से सजा घाट, आसमान पर जगमगाती आतिशबाजी और चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष। ये नजारा है उस शहर का जो प्राचीन शब्द से भी प्राचीन है और जहां की देव दिवाली में शामिल होने दूर दराज के लोगों के अलावा खुद देवता आते हैं। शिव के शिवत्व का साक्षात्कार और जीव के जीवन की सच्चाई को बयां करती महादेव की इस नगरी की बात ही निराली है। यहाँ हर दिन एक उत्सव है और उसी उत्सव में से एक उत्सव है देव दिवाली। वो शहर जिसे हम प्यार से कभी काशी, कभी बनारस तो कभी वाराणसी कहते हैं। शिव के त्रिशूल पर टिकी मोक्ष की ये नगरी रोज इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। ये शहर शिव के स्वरूप सा ही है, मदमस्त, उत्सव में लीन और कभी कभी विकराल। यहाँ शिव का शिवत्व है, गंगा की कल कल बहती धारा है। यूं तो शिव की इस नगरी का पल पल उत्सव है, लेकिन दीपोत्सव पर काशी का अलग ही रूप देखने को मिलता है। जिस प्रथा को अब दीपोत्सव का नाम दिया गया है, वो सदियों से काशी का हिस्सा रही है। सरयू के तट पर पिछले 7 सालों से दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन काशी के घाटों पर यह उत्सव 17वीं सदी से मनाया जा रहा है। हर साल देश दुनिया की भीड़ देव दिवाली पर बनारस के उन्हीं घाटों पर पहुंचती है और देव दिवाली का हिस्सा बनती है। गंगा किनारे बसी काशी देव दिवाली के दिन दुल्हन की तरह बेहद खूबसूरत और मनमोहक दिखाई देती है, जिसका श्रृंगार गहनों की बजाय मिट्टी के दिए और लोगों के कोलाहल से होता है। गंगा किनारे पर बने 84 घाट रोशनी से जगमगाते हैं और आसमान के अंधेरे को आतिशबाजी से रोशन किया जाता है। ये नजारा जितना आम लोगों की आंखों को सुख देता है, उतना ही देवताओं को भी जरूर भाता होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि देवताओं का स्वागत काशी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस दिन से पहले, देव दिवाली से पहले शहर के सारे होटल, धर्मशाला लोगों की भीड़ का स्वागत करते हैं और देव दिवाली के दिन ये भीड़ घाटों पर उमड़ पड़ती है, जिसमें भक्त, पर्यटक सभी शामिल होते हैं। गंगा पर तैरती नावों और नाविकों को पहले से लोगों द्वारा चुन लिया जाता है ताकि गंगा आरती और आतिशबाजी का नजारा सुकून से देखा जा सके। और दूसरी तरफ फूल और दिए भी अपना स्थान चुन लेते हैं कि उन्हें घाट के कौन से कोने की शोभा बढ़ानी है। अब इंतजार रहता है तो बस शाम का। सूरज ढलते ही उत्सव की शुरुआत होती है और धीरे धीरे जब ये उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है तो यहाँ की झलक मानो वैकुंठ के साक्षात्कार कराती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से देवता धरती पर दीपावली मनाने के लिए उतरते हैं। इस दिन बनारस में गंगा के सभी 84 घाटों के अलावा हर एक तालाब, कुंड और कुएं के किनारों को भी मिट्टी के दिए से जगमगा दिया जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सबसे पहले देव दीपावली का आयोजन बनारस के सिर्फ एक घाट पर किया गया। इसकी शुरुआत 5 नदियों के संगम वाले घाट से हुई। कहा जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और धुतपापा नदियां गुप्त रूप से मिलती हैं। ऐसे संगम वाले पंचगंगा घाट से इस देव दिवाली की उत्सव की शुरुआत हुई। स्थानीय लोगों की माने तो बनारस में देव दीपावली की शुरुआत करने का श्रेय अहिल्याबाई होलकर को जाता है। कहा जाता है कि जब 17वीं शताब्दी में काशी में भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई थी, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने पंचगंगा घाट पर स्नान करने के बाद यहाँ 1000 स्तंभ दीपक बनवाए थे। इसमें एक बार में 1000 दिए जलाए जा सकते थे। समय के साथ धीरे धीरे देव दिवाली की लोकप्रियता बढ़ती गई और उसके साथ ये हर साल पहले की तुलना में और अधिक भव्य तरीके से मनाया जाने लगा। वह दीपक स्तंभ आज भी पंचगंगा घाट पर मौजूद है। देव दिवाली को लेकर एक नहीं बल्कि कई मान्यताएं हैं। इसे मानने को लेकर सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव से जुड़ी है।
मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया था, जिसके बाद देवताओं में खुशी का माहौल बना और इसके चलते भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता धरती पर आए और दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। एक कथा ये भी है कि इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन आत्मबोध हुआ था। इसके अलावा इसी दिन देवी तुलसी प्रकट हुई थी, इसीलिए तुलसी के पेड़ों के नीचे भी दिया जलाया जाता है। एक और मान्यता ये है कि देव उठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुना में स्नान करते हैं। हालांकि इनमें से वजह जो भी हो, लेकिन बनारसियों को बस उत्सव का इंतजार रहता है, क्योंकि जिस नगरी में मृत्यु भी एक उत्सव हो, वहां असल उत्सव की ऐसी भव्य झलकियों का होना लाजिमी है।